पैसिव वॉइस का लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पार्ट 13। ठीक, यहाँ से देखेंगे इसमें पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। ठीक, तो पहचान क्या होगी? पहचान होगी इस टेंस में जो सहायक क्रिया आती है और मुख्य क्रिया आती है, वही इस टेंस की पहचान होगी। अब इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया आती है विल हैव या शैल हैव। अब रही बात विल हैव और शैल हैव कहाँ यूज करना है, तो देख लें पहले। विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग सिर्फ दो जगह करते हैं, जब कर्ता आई या वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, और कह सकते हैं आई तथा वी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ कह सकते हैं शैल के लिए कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और विल का प्रयोग आई और बी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमें पैसिव वॉइस में पहचान हमने यही बताई कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वही इस टेंस की पहचान होगी मुख्य क्रिया के साथ। तो इस टेंस की पहचान में लिखेंगे इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में विल हैव या शैल हैव के साथ, विल हैव या शैल हैव के साथ एम बी थर्ड आती है। देखो हमने लिखवा दी पहचान, क्या लिखवाई? इस टेंस के वाक्यों में विल हैव या शैल हैव के साथ एम बी थर्ड आती है, यही आपकी पहचान होगी। इससे हम वाक्य को पहचानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया को शॉर्ट में कहते हैं एच बी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एच बी को अगले टेंस का लगाना, तो अगला टेंस इसका क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, इस टेंस की ये पहचान सहायक क्रिया लगाई जाएगी। इसके बाद मुख्य क्रिया। तो हम जानते हैं कि मुख्य क्रिया कहाँ कौन सी लगनी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब पैसिव वॉइस पढ़ना शुरू किए थे तब उसी दिन कहा था जब तक टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ते रहेंगे तो हमेशा उसमें एम बी थर्ड आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो यहाँ मेन वर्ब में तीसरा रूप आएगा। ठीक, एम बी थर्ड। ठीक है ना। इसके बाद अब हमें एक चीज़ और समझ लो, बार बार नहीं कहेंगे, इसे जल्दी समाप्त करेंगे यार, यही समझा दे रहा हूँ। यदि नॉट का प्रयोग हुआ अर्थात नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नॉट आएगा। नॉट को हम पहले जो मेन सहायक क्रिया विल और शैल फ्यूचर में लगनी है, विल और शैल के बाद ही नॉट लगाएंगे। ठीक, ये भी यही ध्यान दे लो। इसके बाद पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में एक नियम हमने बहुत पहले लिखवाया था, कॉमन नियम लिखवाया था ना। क्या लिखवाया था? ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही लिखवाया था। तो उसी नियम से हम सिंपल का भी नियम बनाएंगे, रूल। क्या होगा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। देख, अब हमें एच बी लगानी है, तो एच बी के स्थान पर देखें जरा क्या लिखा है।
विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो हम इस हैज बी को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसके बाद आपकी आएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी आएगी? एम बी हमेशा हमने बताया था, एम बी हमेशा कौन सी आनी है? थर्ड। ठीक, इसके बाद आपका क्या बचता है? अदर वर्ड आना तो चाहिए यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट, उसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ रखेंगे क्या? अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। ठीक, अब लास्ट में ले जाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक, आपका नियम कंप्लीट हुआ। सिंपल जो कॉमन नियम था उसके इसके स्थान पर सिर्फ वहाँ एच बी लिख देते थे या नहीं लिखते थे? लिखते थे। तो इसका नियम और कॉमन नियम में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसमें देखिए नियम कंप्लीट हुआ आपका। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस एम बी थर्ड, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक, इसमें बात लिखेंगे ही विल हैव, ही विल हैव, he will have done his homework, done his homework full stop। he will have done his homework। तो हमें सबसे पहले नियम में देखो, नियम कह रहा ऑब्जेक्ट लाइए, तो हमें इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। ठीक, तो मुख्य क्रिया के जब तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो यहाँ लिखा है हिज होमवर्क, लिखा है ना हिज होमवर्क। तो इस हिज होमवर्क को हम आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो रख देंगे हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब हिज होमवर्क अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य एक वचन है, तो एक वचन के साथ हो या बहुवचन के साथ हमें यहाँ ये नहीं देखना। फ्यूचर के किसी टेंस में ना हमें करता एक वचन देखना, ना करता बहुवचन देखना है तो आई और बी को देखना है कि ऑब्जेक्ट आगे आके आई और बी तो नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट आगे आकर आई और बी तो नहीं बन रहा है। यदि यहाँ मी होता तो आगे आता तो आई बन जाता। और तो इनके साथ हम क्या लगाने वाले होते हैं? सेल लगाते हैं ना, सेल। तो इसके साथ जब सेल लगाते हैं तो ना यहाँ आई आया ना बी आया यहाँ पर, तो हम क्या लगाएंगे? बिल। ठीक, यहाँ आ जाएगा बिल हैव बीन। ठीक, इसके बाद कह रहा है एम बी थर्ड। तो एम बी थर्ड हमें पता है कि मुख्य क्रिया कहाँ मिली थी? ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले। तो ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले तीसरा ही रूप लिखा है इसमें, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें पहले ही से आपको थर्ड रूप मिलेगा। ठीक, तो आपका डन आ गया। अब बचा अदर वर्ड। अदर वर्ड वाक्य में नहीं दिया, छोड़ दो। बाई प्लस सब्जेक्ट, चलो बाई रख लिया। सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया? ही आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव कर्ता कारक है। जब कर्ता कारक है तो यहाँ एक जो कर्ता बन गया तो दूसरा कर्ता नहीं आएगा एक सहायक क्रिया के साथ, तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा? उसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमने बताया कि सिंपल में जो विल और हैव था, विल और शैल था, इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है। तो हमें नियम लिखना है इसका। क्या लिखेंगे नियम? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। ठीक, अब एक टुकड़ा और दो टुकड़े इसमें बचते हैं, हैव बीन बचता है ना। तो इसके तुरंत बाद, किसके? नॉट के तुरंत बाद हैव बीन प्लस, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब रखना यहाँ से सेम होता है, एम बी थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, फुल स्टॉप। ये आपका नियम बना। इसमें बात को लिखेंगे ही विल नॉट हैव, ही विल
not have he will not have written a letter वाक्य लिखा है he will not have written a letter। ठीक है, तो इसे देखिए वाक्य बनाइए कैसे। नियम लिखा है जो, उसी नियम को देख के बनाना है। तो नियम लिखा है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? मुख्य क्रिया के जस्ट बाद, तुरंत बाद। ठीक, तो मुख्य क्रिया रिटन लिखना है, तो यहाँ लिखा गया क्या? एक लेटर, एक पत्र। तो जिस प्रकार किया गया वो लेटर है, वो ए लेटर। अब ए लेटर के साथ क्या आएगा? बिल। नॉट, नियम ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हैव बीन, एम बी, जो कि त्यों लिख दें, क्योंकि यहाँ भी थर्ड रूप दिया गया है आपको। अदर वर्ड वाक्य में नहीं दिया गया, छोड़ दो। बचता है बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ ही, यहाँ बाई आएगा। बाई के साथ क्या आएगा? ही का हेम। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हेम। कंप्लीट, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया को आगे रखना है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया आगे आएगी विल या सेल, विल या सेल। सबसे पहले इस टेंस में आएगी सहायक क्रिया विल या सेल। ठीक, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा। ठीक है, उसी को देख के हमें सहायक क्रिया लगानी है। इसके बाद विल या सेल में एक टुकड़ा बचता है हैव बीन। क्या बचता है? हैव बीन। आपका नियम बना विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी, थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। ठीक है, इसमें वाक्य लिखेंगे विल ही हैव किल्ड ए लायन, विल ही हैव किल्ड ए लायन। ठीक, अब इसे हमें बनाना है। तो क्या बनेगा? पहले हमें चाहिए सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया किसे देख के लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को देखकर। किसको देखकर? ऑब्जेक्ट को देखकर। किल में ईडी लगा जी, आपकी थर्ड फॉर्म दी है। इसके तुरंत बाद लिखा है ए लायन, तो ए लायन है जो वही आपका ऑब्जेक्ट है। इसके साथ आएगा बिल। ठीक, अब बिल हो गया, यहाँ रखना ऑब्जेक्ट ए लायन। कह रहा है हैव बीन, तो हैव बीन रख दो। एम बी कह रहा है एम बी रख दो। अदर वर्ड कह रहा नहीं है वाक्य में। बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, क्या आएगा? एम आएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो देखो इसको भर बदलना पड़ेगा हमें। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद। कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद। तो आपका नियम क्या होगा? विल या सेल। ठीक, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सेम है,
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इसके बाद आएगा नॉट। आपका बचा है हैव बीन। क्या बचता है? हैव बीन। ठीक। इसके बाद एम बी थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद वाक्य देखते हैं इसका। वाक्य क्या लिखा है? विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव। देखो यहाँ से हमें पता चल जाता है नियम हमारा सही लिखा या गलत इनका। देखो नॉट कहाँ लगा? कर्ता के बाद। जब नियम बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट ही कर्ता बनेगा आगे आके, तो कर्ता के बाद लिखा है यहाँ भी, तो यहाँ भी यही है, मतलब ये सही है, वाक्य से मिला लो सही होगा। ठीक है, हैव डन हिज होमवर्क। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक। विल ही नॉट हैव डन हिज होमवर्क, इसे बनाएंगे। सबसे पहले क्रिया लगानी है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट एक है ऐसा कि ना आई आया ना बी, तो यहाँ आएगा बी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका हिज होमवर्क। हिज होमवर्क। इसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा हैड बीन, एम बी थर्ड डन, अदर वर्ड नहीं मिलेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही क्या बनेगा? क्लियर? इसके बाद आता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है इन दोनों के नियम में। दोनों इंटेरोगेटिव के नियम में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के नियम में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। सिर्फ एक वर्ड को हमें आगे जोड़ देना है, वो वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड। कौन सा वर्ड? क्वेश्चन वर्ड। तो हमें सबसे पहले जोड़ देना है QW, क्वेश्चन वर्ड। नियम आपका वही रहेगा। क्लियर? इसके बाद यदि हम इसमें हम जोड़ दें वाई, या इधर हम जोड़ दें वाई वाले वाक्य बहुत पढ़े हैं, जोड़ दिया व्हेन। ठीक, कब? तो हमें कुछ भी नहीं करना, आप भी वाक्य बनाएंगे, इसे जो कहते हैं रख देंगे। अब कह रहा सहायक क्रिया रखी है, पहले से वाक्य कंप्लीट था। यहाँ यदि किसी को क्लियर ना हुआ हो तो बताना, मैसेज करना, चाहे जो करना। ठीक, वाक्य सेम जैसा नियम कह रहा है वैसा ही किया है। कह रहा QW तो रखा है, कह रहा भाई विल या सेल तो विल रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, हैव बीन रखा गया, एम बी थर्ड उतार दी जाओ कि क्यों, अदर वर्ड नहीं मिलेगा वाक्य में क्योंकि है नहीं है, वाई प्लस सब्जेक्ट वाई हम रख दिया। ठीक, इसके बाद आते हैं डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। जब डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्या जोड़ दें आगे? क्वेश्चन वर्ड, वही नियम जहां पाते हैं। इसमें भी हमने जोड़ दिया व्हेन। ठीक, इसके में भी जोड़ दो व्हेन, बाकी तो जहां पाते हैं। क्वेश्चन वर्ड बना दिया, विल या सेल में से विल रख दिया, ऑब्जेक्ट लाई है होमवर्क रखा है, नॉट रख दिया, बीन के हैव बीन कह रहा है बीन रख दिया, एम बी थर्ड डन थी डन डन रख दी, अदर वर्ड वाक्य में नहीं दिया गया छोड़ दिया, वाई प्लस सब्जेक्ट वाई सब्जेक्ट है ही का हो गया हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ ना? इसके बाद एक नियम और बचता है हु का नियम। किसका नियम? हु का नियम। जो हमने पढ़ा था सिंपल वाला नियम, लगभग वैसा ही हु का नियम होता है।
नोट करके लिखेंगे, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो, यही होता है ना नोट, हर टेंस में लिखवाया, लगभग लास्ट टेंस है और लास्ट नियम है। पैसिव वॉइस खत्म हो रहे, फिर कुछ बचेंगे मुख्य पैसिव वॉइस, जैसे इम्परेटिव के पैसिव वॉइस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हु आएगा वाक्य में, तो रूल क्या बनेगा, हमें हु को ज्यों का त्यों रखना होता है। क्यों रखना होता है, जब हु से वाक्य शुरू होता है तो उसमें कर्ता नहीं मिलता। क्या मिलता है एक्टिव वॉइस में, कर्ता नहीं मिलता, इसीलिए यही आपका QW होता है और यही आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो देखेंगे हु को बदलते हैं, मालूम होगा बहुत बार बदलना है, बदला हुआ है बाई हु, इसमें बाई हु। क्लियर? इसके बाद हमें साइकिल लगानी है, विल या सेल। ठीक, इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, एक टुकड़ा और बचता है इसका, क्या बचता है, हैव बीन। इसके बाद आता है एमबी। एमबी कौन सी आएगी, थर्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, अब बचता अदर वर्ड, और यही अदर वर्ड पे वाक्य समाप्त हो जाता है। ठीक, वाक्य लिखेंगे, हु विल हैव किल्ड ए लायन, हु विल हैव किल्ड ए लायन, ठीक, हु विल हैव किल्ड ए लायन, किल्ड ए लायन। ठीक है, तो इसे बनाना है, नियम कह रहा हु को बदलिए बाई हुम में। नियम क्या कह रहा है, हु को बदलिए बाई हुम में। देखो हु को बदल दिया बाई हुम में, तो आ गया बाई हुम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखकर ही हमें विल या सेल लगाना है, तो ए लाइन के साथ आएगा विल, ए लायन। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आती है एमबी, कौन सी, किल्ड। ठीक, लेकिन इसका एक चीज छोड़ दिया रखा, हाँ, विल भर रखा है, हैव बीन रह गया, तो यहाँ हैव बीन आएगा। इसके बाद आएगी एमबी, क्या है आपकी, किल्ड। क्लियर हुआ, वाक्य कंप्लीट, क्योंकि अदर वर्ड वाक्य में दिया नहीं, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या गलत है क्या, है? इसके बाद आपको हमने वो पढ़ाई थी पोइट्री, उसमें पहला और दूसरा पार्ट हो चुका था। लेसन पहला और दूसरा हो चुका था, जिसमें आज हम पहले लेसन की PDF डाल देंगे, सो उसको आपको लिखना है। ठीक, PDF से लिख लेंगे। PDF बनाते समय आपको ध्यान नहीं रखना है कि यदि आपके पेज यहाँ वहाँ हो रहे हैं, कहीं आगे पीछे हो रहे हैं, तो उन पर स्टैंजा का भी ध्यान दें। ठीक है ना? ये आपका क्लियर हुआ इधर तक। आज पैसिव वॉइस भी खत्म हो गए। अब कल देखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के कुछ प्रमुख नियम। ठीक है।